आज 31 जुलाई का दिन है। मेरे सारे दोस्त जो रफ़ी साहब को चाहते हैं हर जगह से फ़ोन करके एक रिक्वेस्ट करते हैं कि विपिन तुम तुम्हारे स्टाइल में रफ़ी साहब के लिए कुछ कहो, कुछ प्रेजेंट करो। रफ़ी साहब के लिए कुछ कहना मैं समझता हूँ कि भगवान ने दिया हुआ मुझे सबसे बड़ा ऑनर है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ कह सकता हूँ। एक ज़माने में बचपन में मुझे बड़ा इस बात का अफसोस रहता था कि मेरी रफ़ी साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन भगवान ने इस बात से मुझे वाकिफ कराया कि अगर मैंने तुम्हें एक आर्टिस्ट बनाया है, स्टेज पर एक कॉम्पेयर बनाया है और स्टेज पर मैंने तुम्हें मौका दिया है कि दिग्गजों के सामने रफ़ी साहब के बारे में बात करूं, तो ये क्या कम है। और वाकई में भगवान, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह मौका अता किया है। रफ़ी साहब बतौर इंसान कैसे थे ये सारा ज़माना जानता है। उनकी सारी बातें इतनी प्रेरणादायी है कि उनके नक्शे कदम पर एक इंसान बन के आप चलो तो आप एक फरिश्ता बन जाओगे, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। लेकिन आज मैं मेरी बातों को सीमित रखूंगा उनकी गायकी तक, उनके संगीत तक। मेरी नज़र में वो सबसे परिपूर्ण, परिपक्व, द मोस्ट कंप्लीट सिंगर, द सिंगर ऑफ द मिलेनियम है। जितने भी सिंगर मैंने सुने, मैं रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ सिंगर मानता हूँ, न केवल हमारे भारत के बल्कि सारे विश्व में। जब भी प्लेबैक सिंगिंग का नाम होगा, रफ़ी साहब का नाम सबसे अग्रसर और सबसे अव्वल होगा। अगर मैं प्लेबैक सिंगिंग पे किताब लिखूं तो मेरे किताब का टाइटल होगा प्लेबैक सिंगिंग बिफोर रफ़ी साहब एंड प्लेबैक सिंगिंग आफ्टर रफ़ी साहब। मेरे कहने का मतलब यह है कि रफ़ी साहब केंद्र स्थान लेंगे, केंद्र बिंदु होंगे और एक बेंचमार्क ऑफ प्लेबैक सिंगिंग जब भी होगा, जब भी लोग कंसिडर करेंगे, इट विल बी 100% मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी में मुझे एक जो फीलिंग कहते हैं ना, गायकी में फीलिंग होती है, गायकी में एक भाव होता है, वो भाव प्रकट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आवाज तो रूहानी है, लेकिन आवाज इज ओनली वन पार्ट ऑफ सिंगिंग। आवाज अच्छी होना ये निशानी नहीं है कि वो बहुत अच्छा सिंगर है। आवाज के साथ साथ किस तरह से अपने सुरों को, अपने सुरों की पकड़, ऊपर के सुर लेते हो तो आवाज में वो गोलाई, आवाज में वो बैलेंस, आवाज में वो ठहराव होना चाहिए जो रफ़ी साहब में था। वो हरकतें, वो मुर्कियां, किस तरह से कौन से गाने में कौन सा अल्फाज इंपॉर्टेंट है, कहाँ पंच करना है, कहाँ किसी अल्फाज को ऐसे धीरे से हवा में छोड़ देना, ये सब रफ़ी साहब कर सकते थे। अपने गाना जो रफ़ी साहब को दिया है, वो गाने का मूड क्या है, वो कब स्क्रीन पे आने वाला है, उसका वक्त क्या होगा, वो कौन सा एक्टर है जिस पर मैं ये गाना गाने जा रहा हूं। वेदर वो जितेंद्र है, धर्मेंद्र है, विनोद खन्ना है, विनोद मेहरा है, भरत भूषण है, प्रदीप कुमार है, जॉय मुखर्जी है, देवानंद है, राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन है, जॉनी वॉकर है, महमूद है, कोई भी एक्टर ले लो, उसकी आवाज रफ़ी साहब बिल्कुल पहले गाने के रिकॉर्डिंग के पहले आप बात करके पकड़ लेते थे और वही आवाज लोगों को सामने रखने की कोशिश करते थे। रफ़ी साहब ने एक तरह से एक्टर और प्लेबैक सिंगर का जो फासला है वो बिल्कुल कम कर दिया था, जीरो कर दिया था। दिलीप साहब का गाना बजे तो आपको लगेगा कि ये दिलीप साहब गाना गा रहे हैं, वाकई में प्लेबैक तो रफ़ी साहब का है। यानी प्लेबैक सिंगिंग का मीनिंग क्या है, ये रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से समझ लिया था। प्लेबैक सिंगर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो स्क्रीन पे एक्टर गा रहा है, वो गा रहा है, ऐसी कोशिश प्लेबैक सिंगर को करनी चाहिए। ये रफ़ी साहब ने उनके सारे जो पीयर्स हैं उनको सिखाया। मैं समझता हूं कि ये जो टैलेंट है रफ़ी साहब का, वो बड़ा ही जबरदस्त टैलेंट है। क्योंकि एक इंसान, आप सोचो, एक इंसान अनपढ़ है, एक इंसान शर्मीला सा है, वो हिंदी के गाने उर्दू में लिखकर
माइक के सामने गा रहे हैं। इतनी सब बातें होकर भी जब वो माइक के सामने जाते थे तो एक शेर की आवाज जैसे आ रही थी, शेर दहाड़ रहा है ऐसा लगता था। ये टैलेंट जो है ये बिल्कुल खुदा की देन है रफी साहब को। और मैंने जितने भी सिंगर्स सुने, मैंने ये टैलेंट, ये बड़ा यूनिक सा टैलेंट मैंने किसी सिंगर में नहीं पाया। हर कोई उनका पियर अपनी जगह महान है, हर कोई लेजेंड है और मैं सारे लेजेंड्स की बहुत इज्जत करता हूं। मैं सारे प्लेबैक सिंगर्स को सुनता हूं, लेकिन बात जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आती है तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि रफ़ी साहब अपनी नाभि से, अपने दिल से गाते थे और कितनी रूहानी आवाज़ थी। भगवान अगर गाएंगे तो बिल्कुल रफ़ी साहब जैसा गाएंगे। रफ़ी साहब ने और एक लोगों को बात बिल्कुल समझाई है कि गाना जो है वो किस मूड का है, किस एटमॉस्फेयर में वो गाना लोग फिल्मों में देखने वाले हैं, कौन सा एक्टर उसे गाने वाला है, क्या लिरिसिस्ट ने कौन से अल्फाजों पे ज्यादा वजन, ज्यादा जोर दिया है, ये सब समझ के सिंगर को गाना चाहिए। तो रफ़ी साहब ने लोगों को ये दिखाया है कि सिंगिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है। सिंगिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बहुत क्या कमाल का आवाज इस लड़के ने पाया तो क्या गाता है, ये ऐसा नहीं होता। गाना समझ कर गाना चाहिए, ये रफ़ी साहब ने सिखाया है। और मैं आज ये कहूँगा कि बतौर एक अच्छा इंसान, रफ़ी साहब की जो इंसानियत थी, रफ़ी साहब की जो भोलापन था रफ़ी साहब में, जो मासूमियत थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से छलक कर उनके गानों में आती थी। जो सादगी उनमें थी वही रूहानी आवाज, वही सादगी उनके गानों में थी। और क्या कमाल के गाने गाए हैं। आप कभी भी सोचो कि महबूबा के लिए गाना गाना है तो आप कहोगे 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। आप दोस्तों पे खुश हो और दोस्तों को थैंक यू करना चाहते हो तो ये कहोगे कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आपको अपनी महबूबा को डिस्क्राइब करना है तो ये कहोगे कि आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। आपको कभी ये लगा कि आप अच्छा मसाज कर सकते हो तो आप सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आपको डांस करने का मूड है तो आप गाओगे दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना या हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आपका मूड है लोगों को ये बताना कि मैं आज मेरी महबूबा को थोड़ा सा चिढ़ाना चाहता हूं तो ये कहोगे कि आप ये कहोगे कि कहीं भूल से तू ये समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और आप देशभक्ति का गाना गाना चाहोगे तो आप ये गाओगे कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, या कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये रफ़ी साहब ने। और जब भी किसी के बर्थडे पे जाना हो तो आप बार बार दिन ये आए, ये कल्ट गाना गाओगे। आपको भजन गाना है तो आप गाओगे कि बड़ी देर भई नंदलाला या सुख के सब साथी। तो हर जॉनर का, हर मूड का रफ़ी साहब ने गाना गाया। आप थोड़ी सी जरा ज्यादा कभी पी लेते हो और शराब के नशे में झूमना चाहते हो तो आप ये कहोगे कि छलकाए जाम आई है आपके, ये गाना गाओगे आप। तो हर मूड का, हर जॉनर का रफ़ी साहब ने गाना गाया है। आप उदास हो गए तो हुई शाम उनका ख्याल आ गया, ये गाना गाओगे। तो रफ़ी साहब ने ऐसा कोई जॉनर नहीं छोड़ा है, ऐसी ज़बरदस्त रेंज किसी सिंगर में नहीं थी। जो नौशाद साहब ने कहा है कि जो सुरों के शहंशाह है रफ़ी साहब, मौसीकी के पैगंबर है रफ़ी साहब। और जब भी उनका नाम मेरे सामने आता है आंखों में से कभी कभार आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि मेरा प्यार है उनसे, मेरा लगाव है उनसे। और मैं तो क्या, मेरे से सारे बहुत बड़े भक्त हैं जिन्होंने मंदिर घर पे बना के रखे हैं और उनकी वाकई में पूजा होती है। मंदिर और पूजा उस इंसान की होती है जिसने अपनी जिंदगी कुछ इस कदर बसर की है कि उनके नक्शे कदम पर आप भी चलो तो आप भी कामयाब हो जाओगे, आप भी भगवान के बिल्कुल
फेवरेट भक्तों में से आपका शुमार होगा और एक मिसाल बन के रह जाएगी कि ज़िंदगी आपको किस तरह से जीनी चाहिए। मैं रफ़ी साहब को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और सारे उनके चाहने वालों को प्रणाम करता हूँ, सारे जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और सारे मौसीकी के चाहने वालों को प्रणाम करता हूँ। विपिन पंडित का आपको खुमार भरा, संगीत भरा और प्यार भरा नमस्कार।